गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग की कक्षा में मैं अजय कुमार उर्फ अजय आनंद आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सभी शिक्षकों का अभिवादन करता हूं, सभी बच्चों का अभिवादन करता हूं और आशा करता हूं कि अभी जो मेरा लेक्चर का क्लास चल रहा है प्राणायाम से संबंधित, आसन से संबंधित, उसका आप लोग निश्चित रूप से पूरा लाभ उठा रहे होंगे। आप मेरी पिछली वीडियो को भी देखें और एक क्रम से हमारा लेक्चर है, उन सभी क्रमों को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आइए हम इस कक्षा में आगे हम आसन के कुछ निर्देश बिंदु पर बात कर रहे थे, तो हम उसे आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे अभ्यास का समय क्या होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना है, वस्त्र का ध्यान रखना है, श्वास प्रश्वास, सजगता, इन सब बिंदुओं पर हमने बातें की है। आज हम कुछ नए बिंदुओं पर बात करते हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में भी एक चीज कहा था कि आसन करते समय पेट खाली होना चाहिए। पेट में यदि अन्न है अर्थात हम भोजन किए हैं और पेट में भी पचा नहीं है तो आसन नहीं करना चाहिए, खाली पेट में ही आसन करना चाहिए। और यदि अब मान लिया पेशाब लगा हो, है ना, तो आप रोक करके आसन नहीं करना चाहिए, है ना। तो शौच कभी भी रोक करके आसन नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी शौच लगे तुरंत शौच जाए और खाली पेट में ही आसन करें। एक बात। दूसरी बात, यदि आपको कब्जियत है, आप बच्चे हैं, हमारे शिक्षागण भी हैं, यदि आपको कब्ज है तो भी आपको आसन करने के पहले कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे सुबह में उठ करके कुनकुना पानी पिए और कुछ इसके आसन हैं, 5-6 आसन हैं। मैं इसके लिए अलग से कक्षा में बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ। कब्ज को दूर करने के लिए 4-5 आसन हैं, उन आसनों को करें कुनकुना पानी पीने के बाद, और उसके बाद आप सोच जाएं, पेट साफ हो जाता है, उसके बाद आसन करें। कब्ज दूर करने के लिए 2-3 आसन है, जैसे कि ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है, फिर कटी चक्रासन है, त्रियक भुजंगासन है, उदराकर्षण है। ये सब आसन करने से कब्ज दूर हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम बताते हैं। और इसके बाद भी यदि कब्ज दूर नहीं होता है तो पवन मुक्त आसन के भी 1-2 आसन हैं, उसको करना चाहिए, उससे कब्ज दूर हो जाता है। एक और बात, हम जब शौच जाते हैं तो शौच में दबाव लगा करके शौच नहीं करना चाहिए, है नहीं। ये नहीं कि समय कम है तो पूरा जोर लगा रहे हैं शौच करने में, इससे बहुत हानि होती है। कभी भी जोर लगा के शौच नहीं करना चाहिए। तो आप जब पानी पिएंगे और जिन आसनों के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं उन आसनों को करेंगे तो आराम से आपका पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। जब पेट खाली, एक और बात, समय से शौच जाना चाहिए। अब जब कभी भी हम शौच जाएं तो मुश्किल होता है, शरीर भी हमारा एक घड़ी की तरह काम करता है। शरीर को समय से यदि आप बांध देते हैं, किसी क्रिया को बार बार एक खास समय में आप उस क्रिया को करते हैं तो शरीर उसके लिए पूरा राजी हो जाता है और उस समय पर शरीर खुद ही एक्टिवेट हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। तो एक खास समय चुन लें, दिन में एक बार किसी भी समय उसी समय शौच जाए तो आपको लगेगा कुछ दिनों के बाद कि उस समय में खुद ही शौच आ रहा है और पेट साफ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। और अमाशय खाली होना चाहिए आसन करने के समय में, है ना। अभ्यास करने के समय अमाशय खाली होना चाहिए। 3 से 4 घंटे बाद ही, यदि मान लिया खाली है तो 3 से 4 घंटे के बाद हमें अभ्यास करना चाहिए आसन का। भोजन के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एक बात बताइए, हम आसन करना चाहते हैं तो क्या भोजन पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो एक बात बताते हैं, इसमें बहुत कड़े नियम नहीं हैं। आसन करने के लिए कड़े नियम उन लोगों के लिए लागू होते हैं जो उच्च स्तर की साधना में जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या बहुत उच्च स्तरीय सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए ये होता है कि आप बिल्कुल शाकाहार भोजन ही करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, फलाहार करेंगे, है नहीं। लेकिन सामान्य रूप से आप जो भी भोजन करते हैं स्वच्छ हो,
ताज़ा हो ऐसा भोजन करें। शाकाहार ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मांसाहार के भी यहाँ पर कोई परहेज नहीं है आसन करने में। आप हर तरह के भोजन करें, हल्के करें। इसमें एक नियम और भी है कि हमारे पेट में जितना भी जगह है, जितना खाने की हमारी क्षमता है, हमें उससे आधा ही खाना चाहिए। हालांकि एक सच्ची बात बताएं कि मैं जब खाना खाता हूँ तो हकीकत में इसका मुझे नहीं समझ में आता कि कितना खाऊंगा तो पेट भर जाएगा। लेकिन मेरा अपना फिक्स कर लिए कि 4 रोटी खाते हैं और फिर थोड़ा सा पानी पी लिए और फिर पेट खाली रहता है। हमें कभी आलस नहीं आता, भोजन करने के बाद नींद नहीं आती तुरंत। तो भोजन ऐसा करना चाहिए कि उस भोजन को करने के बाद सुस्ती ना आए, आलस ना आए, है ना। और आप पेट में थोड़ा खाली जगह भी होना चाहिए ताकि हम भरपेट श्वास ले सके। तो श्वास के लिए भी जगह छोड़ें, वायु के लिए, और एक चौथाई जल के लिए और बाकी आधा पेट भोजन के लिए। ये नियम है, आयुर्वेद का नियम है। आपका आसन प्राणायाम, ये पुस्तक है, बड़ा प्रमाणिक पुस्तक है, इसमें भी ये बातें दी हुई है। तो इस प्रकार से भोजन का ख्याल रख सकते हैं। और ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे कि गैस उत्पन्न हो, जैसे मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन, है ना। आजकल तो बहुत पसंद पड़ता है बच्चों को, क्या क्या पसंद पड़ता है, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, और क्या बोलिए समोसा चाहिए, हाँ नहीं। तो ये सब चीज़ें, यदि इन सबको खाने से गैस उत्पन्न होता है और कब्ज उत्पन्न होता है तो इसका परहेज कीजिए, है ना। ठीक है, कभी कभी चलता है पार्टी में, है ना, जन्मदिन हो गया या और कुछ इस प्रकार का कोई हो गया तो चलता है, लेकिन थोड़ा सा परहेज करके, है ना। और हमारे शिक्षक बंधुओं से तो विशेष विनम्र निवेदन है कि आप तो कम से कम जरूर परहेज करें इन चीज़ों का, और ज़्यादा तला भुना हुआ मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें। तनाव से बचना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के समय में बच्चे भी तनाव लेते हैं। तनाव का मतलब क्या? अब बच्चों के पास भी आजकल होमवर्क की कमी नहीं है, स्कूल में अलग से पढ़ाई है, उसका होमवर्क है, और बहुत सारी बातें हैं। घर में भी बहुत तरह के प्रेशर, माता के द्वारा, माँ पिताजी के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा बहुत तरह के उनको भी कार्य रहते हैं, और हमें फीलिंग नहीं होता, परंतु बच्चों में भी आजकल तनाव आने लगा है। तो तनाव से बचना चाहिए। बड़े लोगों को तो और बचना चाहिए तनाव से। तनाव होने से क्या क्या होता है, जैसे आसन मानसिक रूप से जो हमारी ग्रंथियां हैं वो सही से काम नहीं करती है ना। और जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में ग्रंथियों का निर्माण होता है तनाव लेने से, इसलिए तनाव नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया मानसिक तनाव की बात। दूसरी शारीरिक तनाव की बात। ये आप कोई ऐसा आसन कर रहे हैं जिसमें कि शरीर में दर्द होने लगा, है ना, कोई ऐसा आसन किए, अब दर्द होने लगा, वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो ऐसे आसन नहीं करने चाहिए, उसको वहीं पे रोक देना चाहिए, है ना। फिर से प्रयास करें, ठीक से प्रयास करें, श्वास का सजगता का ख्याल रखते हुए उसका प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करें, लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, धीरे 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 दर्द दूर हो जाएगा, नहीं होगा। अचानक से कोई भी ऐसा अभ्यास न करें जिससे कि दर्द उत्पन्न हो, तनाव उत्पन्न हो। और हम आराम के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम पूर्णतः निरोग होंगे, मानसिक रूप से शांत रहेंगे, और हम अशांति और दर्द लेकर के बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर ध्यान रखेंगे। नियमित अभ्यास यदि आप करते हैं आसन का, तो निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत ही लचीला, कोमल हो जाएगा। आप कुछ हफ्ते लगातार करके देखें अभ्यासों को। अभी हम शुरू करने वाले हैं, प्रैक्टिस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप ध्यान दें इन चीज़ों पर कि ज़्यादा कठिन शरीर को अभ्यास करने से शुरुआत में रोकें, धीरे धीरे शरीर लचीला होगा तो आप कठिन अभ्यास भी कर सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम पुनः अगले वीडियो में थोड़ा बहुत जो निर्देश बच गए हैं उसे भी हम पूरा करेंगे। सभी को नमस्ते।